अपने शरीर की गतिशीलता को निश्चल स्थिति में ले आएं। बिल्कुल बच्चों जैसी कोमलता, चेहरे पे मासूमियत, निश्चिंता, और इस कमल के फूल पर में विराजमान आप अपने आप को धरती माँ की गोद पर सौंप दें। शरीर को ढीला करते जाएंगे। अनुमति दें अपने आप को डिस्कनेक्ट होने की, सारे कार्यों से, सारी जिम्मेदारियों से। अपने मन को यहीं जोड़ लें अपनी स्थिर स्थिति के साथ। स्थिर सुखासन में अपने शरीर को ढीला और ढीला छोड़ दें। शोल्डर्स को रोल करके ड्रॉप कर दें। सारी जिम्मेदारियों का बोझ जो हमने उठाया है अपने कंधों पर, कभी अपने आप को प्रूव करने के लिए, कभी दूसरों को खुश करने के लिए, सारा बोझ उतार दें। हम 3 लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को खाली कर देंगे। बिल्कुल डिस्कनेक्ट बाहर की एनर्जी से भीतर की एनर्जी में कनेक्ट हो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर धीरे धीरे बह जाने दें पूरे अपने शरीर में, कण कण में। जहाँ तक भी श्वासों को फैला सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वहां तक जाने दें और फिर सहजता से बाहर जाने देंगे। कुछ भी होल्ड नहीं करेंगे, पूरी तरह से बाहर जाने देंगे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस अंदर जाते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे इस ऊर्जा को। हमारे नाभि तक ले जाएंगे और नाभि से और नीचे टांगों तक, पैरों तक, उंगलियों तक इसको महसूस करेंगे, इस ऊर्जा को फैलता हुआ। और फिर रिलीज करेंगे, एक्सेल कंप्लीटली। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, होल एंड कंप्लीट, फुल एंड डीप। लेट गो करें, धीरे से बाहर जाने दें और रिलैक्स हो जाएं। सब कुछ रिलीज हो चुका है इस वक्त। हम अपनी स्व की स्थिति में आ चुके हैं। अब अपना ध्यान, अपनी जागरूकता अपनी श्वासों पर ही रखेंगे। श्वासें जो आराम से आ रही हैं और जा रही हैं। कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, कोई एफर्ट नहीं, सिर्फ अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ देखेंगे। और देख कौन रहा है मास्टर्स? हमारे अंदर बैठा हमारा दृष्टा। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखें बंद तो न कोई कार्य न कोई कर्म। बाहर देखना बंद और मन का द्वार भी बंद। श्वासों को जोड़ते जाएंगे अपनी इस प्राण ऊर्जा से।
प्राण शक्ति से, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे शरीर को चलाता है, बिल्कुल उस ड्राइवर की तरह, एक सारथी की तरह, एक कंपेनियन की तरह। इस जीवन काल में जन्म से लेके मृत्यु तक ये हमारा साथ निभाता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है मास्टर्स, सिर्फ देखना है, देखते ही जाना है। जब भी हम ध्यान में जाते हैं या रात में नींद में सो जाते हैं, तो ये ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, जो खुली आंखों से दिखती नहीं है पर महसूस की जा सकती है। वो हमारे शरीर को आराम देती है, हील करती है। इसीलिए जब हम नई सुबह में अपनी आँख खोलते हैं तो अपने आप को ऊर्जावान पाते हैं, ऊर्जा से भरे हुए, स्फूर्ति से भरे हुए, नवीनता से भरे हुए। नींद मृत्यु की ही प्रैक्टिस है, जहाँ रात में हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक गहरी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम सो रहे हैं। जब तक नींद नहीं आती तब तक ही ये पता लगता है। उसके बाद एक गहरी अवस्था, और जब जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तब ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से, हमारे सहस्त्रारा चक्र से, जिसको क्राउन चक्रा भी कहते हैं, और जो हमारे सर के ऊपरी भाग में स्थित है, वहां से ये ऊर्जा प्रवेश करती है, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है, हील करती है, और हमें एक नई नवीनता प्रदान करती है। हम ध्यान करके भी वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं जैसे हम रात में नींद में सोते हैं, और सामूहिक ऊर्जा यानी कि ग्रुप मेडिटेशन में हमें ये कॉस्मिक एनर्जी 3 गुना अधिक प्राप्त होती है। तो जुड़ जाते हैं मास्टर्स, सभी डियर फ्रेंड्स एक ही एनर्जी में बन जाते हैं, मानो हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है इस वक्त, और एक सामूहिक ऊर्जा में जुड़कर हम एक गोल आकार में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और ब्रह्मांड की ये शक्तिशाली ऊर्जा हम सबके ऊपर वर्षा कर रही है। महसूस करते चलेंगे मास्टर्स,
ये ऊर्जा इस वक्त हमारे सारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। हमारे सारे नर्व्स में, सारे मसल्स में, एक एक सेल में ये ऊर्जा जाकर अपना काम कर रही है। हम परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा और प्रकाश से पैदा हुए और इस धरती पर भेजे गए संदेश लेने के लिए, पाठ सीखने के लिए। वैसे ही जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं कहीं और अनुभव लेकर फ्रेश होकर हॉलिडेज मनाकर घर आते हैं, वैसे ही हम भी इस पृथ्वी की पाठशाला में सीखने आए। अपने परम पिता की ऊर्जा हर वक्त हमारे अंदर भीतर हमारे साथ साथ चलती रहती है। वही ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है और इसी से ही हम शिव कहलाते हैं। जब ये ऊर्जा वापस अपने घर लौट जाती है, परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाती है, तो हमारा यही शरीर शव बन जाता है। यही ऊर्जा हमें चलाती है, हमें खिलाती है, हमें पिलाती है, यानी कि हमारे शरीर को कार्यरत बनाती है। जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे ऑफिस का हो या घर का, गाड़ी चलाते हो या पैदल चलते, सब इसी ऊर्जा का कमाल है मास्टर्स। और आज हम बाहरी दुनिया से, अपनी बाहरी पहचान से डिस्कनेक्ट होकर अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। शक्तिशाली, प्रेमामय, प्रकाश से भरी हुई, दिव्यता से जुड़ी हुई ये ऊर्जा अपनाते जाएंगे। बालों की जड़ें भी हमारी स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, और हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक जाते हैं। हम चलते चलते कभी फेल, कभी पास, कभी सम्मान, कभी अपमान, फिर भी चलना ही पड़ता है। पर अब हम सीख गए हैं ये पॉज लेना, अपना समय ध्यान के साथ बिताना, अपने समय में ध्यान करना। ध्यान का समय अपना समय, अपनी दिव्यता का समय, अपने परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होने का समय है मास्टर्स। ये समय बड़ा अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसको खोना नहीं। ध्यान देना, ध्यान से देखना, जीवन इसी प्रेजेंट मोमेंट में घटित हो रहा। जीवन कहीं बाहर नहीं, हमारे कार्यों में नहीं, ध्यान में है। जब हम अपने कार्यों को ध्यान से करते हैं, उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तभी जीवन असली मायने में, रियल वे में
घटित होता है, नहीं तो सिर्फ गुजर रहा होता है समय। समय की गति में अपने मन को छोड़ने की अनुमति दें। बताएं अपने मन को कि ये समय है मेरा अपना, और मेरा अपना समय है ध्यान देने का, मेरी ऊर्जा को पाने का, मेरे अस्तित्व को जानने का। जो मैं भूल चुका हूँ अपने आप को शरीर समझकर, दूसरों को भी शरीर ही समझ रहा हूँ। आपके फोरहेड पर, आपके माथे पर इस वक्त कोई शिकन नहीं है, क्योंकि हम अपनी दिव्यता के साथ जुड़ गए। हमारी कोमल आंखें बंद, पलकें बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है। ये दोनों नेत्र बंद तो त्रिनेत्र की तीव्रता, त्रिनेत्र जागरूक मन की आंखों से, हमारी इनर आईज से हम ये सारा ध्यान देख रहे हैं। हम ध्यान को ध्यान दे रहे हैं। विचार तो है ही मन की अवस्था, पर विचारों से घबराएं नहीं, ना ही उनसे कोई लड़ाई करें। बस जब भी मन विचलित हो जाए, मन इधर उधर भागने लगे, फिर से ले आइए मन को अपनी श्वासों के साथ जोड़ते जाइए। जैसे जैसे मन श्वासों के साथ जुड़ता जाता है, हम और डीप मेडिटेशन में एंटर हो जाते हैं। परमात्मा के द्वार आनंद और परम सुख के इस वक्त हमारे लिए खुल चुके हैं। ये द्वार हैं ज्ञान के द्वार। उन बातों को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए जो हम भूल बैठे हैं। सारे फेशियल मसल्स को रिलैक्स्ड होता हुआ देखेंगे। अपने जॉ लाइन को, लिप्स को, अपने माउथ को, माउथ के अंदर भीतर जीवा को, टंग को, गम्स को, टीथ को। जैसे गम्स ने पकड़े रखा है हमारी दांतों को, वैसे ही हमें जोड़कर रखा है ब्रह्मांड की ऊर्जा ने। वही आधार है हमारे जीवन के अनुभवों का। इस वक्त कोई फिक्र नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई भय नहीं। श्वासें और ये यूनिवर्स हर पल हमारा ध्यान रख रहा। बिल्कुल एक माँ की तरह और एक पिता की तरह। जो भी हो रहा है, मास्टर्स उसे स्वीकार करते जाएं।
चिन को रिलैक्स करेंगे, अपनी नेक को, नेक के मसल्स को। नेक हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे चेहरे को हमारे धड़ यानी कि हमारी बॉडी से जोड़ता है। नेक को जहां मुड़ाना चाहें वहीं मुड़ा सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे। ये जॉइंट इतना फ्लेक्सिबल है कि ये हमें बताता है कि जीवन में ऐसे ही बन जाएं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को हम दबाते जाएं और दूसरों को खुश करते जाएं। ये जीवन मनोरंजन के लिए नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, हाँ रिश्ते निभाने के लिए है, अपने धर्म भी निभाने के लिए, पर अपने आप को सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जो शरीर है, हमारा जीवन है, वो बहुत यूनिक है मास्टर्स। और एक एक हम और एक एक हमारा जीवन वो एक सौगात है, प्रेजेंट है परम पिता परमेश्वर की। उनकी ये सौगात है हमारी आत्म प्रकृति के लिए, हमारे आत्म प्रबोध के लिए। और हमारा परिवार हमने ही चुना अपने कर्मों के अनुसार, ताकि उनसे भी हम सीख सकें रिश्ते निभाने के लिए, रिश्तों का अनुभव लेने के लिए। मास्टर्स, ये रिश्ते शरीर से बंधे हुए हैं, फिर हमारी अंदर ऊर्जा, हमारी दिव्यता, हमारा प्रकाश, हमारी शांति उस परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा से जुड़े हुए, जहां से हमारी मूल चेतना से एक अंश धरती पर उतारा गया और उसे शरीर का चोला पहनाया गया, क्योंकि शरीर बिना अनुभव नहीं हो सकते थे, चाहे रिश्तों के हों, चाहे परिस्थितियों के, क्योंकि आत्मा तो प्रबल है। आत्मा में न कोई सुख है, न दुख है, न जीवन है, न मृत्यु है मास्टर्स। इसीलिए शरीर सिर्फ एक चूल्हा है, शरीर सिर्फ एक माध्यम है हमारे अनुभव का। फिर लौट जाना है उसी परम परमात्मा की, से मिल जाना है। वही हमारा असली घर है। जैसे हॉलिडेज के बाद हम अपने होम स्वीट होम में आ जाते, बिल्कुल उसी तरह, और कितना सुकून पाते हैं। ये भी हमारी हॉलिडेज हैं। और ये श्वासें और शरीर माध्यम हमारी ट्रैवलिंग के टूल्स हैं।
अपना ध्यान अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर। हमारे लंग्स इस वक्त नई ऊर्जा भर रहे हैं हमारे अंदर। हमारा हृदय स्थान, जहाँ पर हमारी भावनाएं रहती हैं, भावनाएं नकारात्मक और सकारात्मक। और आज हम सारी नकारात्मक भावनाओं को अलविदा कह देंगे, विदाई करेंगे उनकी। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कलेश, ग्लानि, जो भी हमें रिश्तों से मिली, अनुभवों से मिली, उन सबको आज जाने देंगे। ये हमारे शरीर का, हमारे अंतःकरण का सबसे सेक्रेड प्लेस है। और सकारात्मक ऊर्जा से जो इस वक्त हमारे भीतर एक झरने की तरह बहती जा रही है, हृदय की शुद्धिकरण करते हुए इसमें करुणा, ममता, प्रेम, अपनापन, समता भावना भरते जाएंगे। महसूस करेंगे ये नई ऊर्जा हमारे लिए ये सब भावनाएं लेकर आई हैं। मास्टर्स, हमारे हृदय का कितना अनोखा बंधन है इन आँखों से। जब भी हम खुश होते हैं तो खुशी के आंसू छलक जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं या कोई गम का अनुभव करते हैं, तब भी आंखें छलक जाती हैं। और जब इमोशंस हमारे आंखों द्वारा बहते हैं, उन्हें बहने दीजिए। जब भी मन करे रो लीजिए। रोना कोई बुरी बात नहीं और ना ही कोई कमजोरी की निशानी है। बस हमें अपनी भावनाओं को जानना है, उनके साथ साथ स्वीकार करके उन्हें समय देना है, प्रेम करना है। जैसे जैसे हमारे मन में ये करुणा और प्रेम और समता भावना बहती जा रही है, वैसे वैसे ही हम अपने घर को, अपने समाज को, पूरे देश को एक मैत्रीय जगत बना रही है। क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे, इसी प्रेम भरी ऊर्जा को फैलाएंगे, रेडिएट करेंगे।
जब हम अपनी शांति और सहजता में रहेंगे तो जहाँ भी हम जाएंगे वहीं शांति को फैला देंगे। शांति भरा जगत, मैत्रीय जगत। और जब हम करुणा से भर जाएंगे और हमारा ज्ञान खुलने लग जाएगा तो हमें पता चलेगा कि पशु भी हमारा ही हिस्सा है। समता भावना मन में रखकर हम शाकाहार जगत बनाएंगे। हम प्राकृतिक आहार को अपनाएंगे जो प्रकृति में फूला फला, जैसे फूल और फल और ताजी हरी सब्जियां। प्रेम की इस गंगा को बहने देते हैं मास्टर्स। अपनी ईर्ष्या को, अपनी जलन को प्रेम में रूपांतरित होने देते हैं। और ये काम हमें हमारे हृदय स्थान पर ही रुककर करना होगा मास्टर्स, क्योंकि यही हमारी भावनाएं हैं। हमारे हार्ट को लिटिल माइंड भी कहते हैं, इसीलिए हमेशा हमने ये कहावत सुनी हुई है, दिल से फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। पर जहां भी हमने अपना एनालिटिकल माइंड यूज किया वहां पर हम सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने लिए ही सोचने लग जाते हैं। हमेशा दिल की सुने, दिल के स्थान पर आकर फैसले करें, करुणा और प्रेम से भरे हुए, सबकी फायदे के लिए समता भाव रखकर प्रेम पूर्वक सबके जीवन को सुखमय बना दें। दूसरों के साथ साथ अपने भी जीवन में शांति ले आएंगे। क्योंकि मास्टर्स, अशांति वही होती है जहाँ हम अपनी राह भटक जाते हैं, जब हम अपने आप को, अपने प्रेम और शांत स्वरूप को भूल जाते हैं। वहीं हमारी चूक हो जाती है, वहीं हम गलत पड़ जाते हैं। हम उसी मूल चेतना की ऊर्जा है जो इस धरती पर हमारे सहयात्री बनकर आए हैं। तो कौन अपना और कौन पराया? सभी उस ऊर्जा से जी रहे हैं। और इस शरीर के लिए जो जो रोल हमने चूज किए
वही तो हम कर रहे हैं। अपने अहंकार को समर्पित कर स्वीकार भावना में आ जाएंगे मास्टर्स। जब हम अपने भीतर स्वीकार भावना रखते हैं तो यूनिवर्स भी हमें स्वीकार करता है। हमारे चारों ओर के लोग भी हमसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वो भी हमसे प्रेम करने लग जाते हैं, हमें स्वीकार करने लग जाते हैं। पर पहला कदम हमें ही चलना पड़ेगा। ध्यान अपना आती हुई और जाती हुई श्वासों पर। मेरी शांति मेरे हाथों में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में है। तो काम तो हमें ही करना पड़ेगा, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर। श्रद्धा, प्रेम, सब्र, समर्पण, समता भावना, सद्विचार लाएंगी समाधान। समाधान है समाधि। समाधि जो इस वक्त हमने लगाई है, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने चित्त की और अपने बुद्धि की, अपने अहंकार की, और केवल चल रही है तो वो है श्वासें और श्वासों का ध्यान। जो दृष्टा बनकर साक्षी भाव से देख रहा है देखने वाला, अपने होनेपन को, अपने जीवन की सौगात को पल पल बीतते हुए देख रहा है, अपना रहा, आलिंगन कर रहा है। थोड़ा और रुकेंगे मास्टर्स इसी स्थान पर, इसी स्टॉप पर। यहाँ बहुत काम बाकी है मास्टर्स। सारा काम हमें यहीं तो करना है। अपने विचारों को प्रेम में बदलना है। अगर कोई वाक्या याद आ रहा हो, या कोई ऐसी सिचुएशन, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे आप इस वक्त माफी लेना चाहते हैं, तो अपनी एनर्जी को भेज दीजिए। बहुत ही प्योर एनर्जीज इस वक्त हमारे साथ हैं। सारे मास्टर्स, गुरु मंडली, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की ऊर्जा, महाअवतार बाबा जी, सब हमें गाइड कर रहे हैं इस वक्त।
वो हमें संदेश दे रही है कि यहीं से गुजर कर जाना होगा, यहीं से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और सारे रास्ते इसी से ही होकर गुजरते हैं, हृदय स्थान से। यहीं शुद्धिकरण करना होगा। अपनी इस निसर्ग स्थिति को अनुभव करेंगे मास्टर्स। बिल्कुल नेचुरल स्टेट, प्योर एंड डिवाइन, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लव। और तभी आपके अंदर भी वैसे ही फूल खिलेंगे जैसे बाहर कोई बगीचे में, कोई गुलशन में खिला करते हैं। जो शांति हम प्रकृति में जाकर पाते हैं, पेड़ों के नीचे, पेड़ों को छूकर, सुंदर सुगंधित फूलों को स्पर्श करके, वैसे ही सुंदर रंग बिरंगे गुलाब के फूल हमारे भीतर ही खिल जाएंगे। जितना समर्पण भाव में रहते हैं, उतना ही यूनिवर्स से, प्रकृति से जुड़ते जाते हैं। आत्मनमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे जो इतना सुंदर ज्ञान हमसे साझा किया। मास्टर्स के ज्ञान को लेके और आगे की तरफ यात्रा करेंगे। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, सबको ऊर्जावान होता हुआ देखेंगे, जैसे मानो यहाँ कोई डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा। डिटॉक्स हो रहे हैं हमारे इमोशंस, जब भी हम घबरा जाते हैं और कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम अपने पेट में, अपने एब्डोमेन में बटरफ्लाईज जैसे महसूस करते हैं और मानो कुछ उमड़ रहा हो अंदर, ऐसा महसूस करते हैं, एक टर्मोइल। जब भी हम किसी को भी फेस नहीं कर पाते, तब भी ये घबराहट हमारे पेट में शुरू हो जाती है। उन सबको आज रिलीज करेंगे, सारे भय को, सारी घबराहट को, जिनसे हम डर रहे हैं या जिन परिस्थितियों से हम घबरा रहे हैं, वो सिर्फ एक क्रिएट किया हुआ मानव चक्रव्यूह है। हमारे लेसन के लिए, हमारी सीख
आपके लिए। तो घबराएं नहीं मास्टर्स, यहाँ परिस्थिति हो या रिश्ते, मित्र हो या परिवारजन, सब वही ऊर्जा से बने हुए हैं। पत्थर हो या पर्वत, वो बहते हुए झरने, वो नदियां, वो समुद्र की लहरें, हवा, फूल, पत्ते, सब कुछ अपने हैं और अपने लिए ही है। इस जीवन की यात्रा में सभी हमारे सहभागी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सज्जन हैं। बस वो भी अपना रोल निभा रहे हैं, चाहे पति हो, बेटा, माँ हो या पिता, भाई हो या बहन। हमने उन्हें चुना अपने अनुभवों के लिए और उन्होंने हमें चुना उनके अनुभवों के लिए। ताकि हम रिश्तों के प्रेम को महसूस कर सकें, रिश्तों की कड़वाहट को भी, दुख को, सुख को, हानि को, लाभ को, सबको सिर्फ महसूस करने, अनुभव करने ही आए हैं मास्टर्स। आपके अनुभव मेरे से जुदा हो सकते हैं, मेरे अनुभव आपसे अलग, पर सारे अनुभव हमें देखने पड़ते हैं, गुजरना पड़ता है। इसीलिए इस देवालय को बनाया गया। देवालय यानी कि हमारा शरीर, और उसमें छुपाई गई एक प्रतिमा, प्रेम की, प्रकाश की, दिव्यता की, ज्योति स्वरूप, एक लाइट की, ताकि हम ये सारे अनुभवों से गुजरकर, सारे पर्दों को गिराकर, सारे पर्दों के पीछे उस तक पहुंच सके। इतना सिंपल मास्टर्स। जीवन को बिग डील नहीं बनाए, जीवन का बिगर पिक्चर देखेंगे। पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसको देखेंगे, उसकी डायरेक्शन को जानेंगे। और यह तभी मुमकिन है जब हम आंख बंद कर लें, हाथों में हाथों को मिला लें, पैरों को क्रॉस कर लें और अपनी श्वासों को देखते जाएं। तो सारे राज एक एक करके सामने आ जाते हैं, सारी पहेलियां सुलझने लग जाती। अपने सच को जानकर कि मैं शरीर नहीं, मैं ऊर्जावान आत्मा हूं, पहचानने लग जाते हैं मास्टर्स। हमें उस परम पिता परमेश्वर का अंश है, इसका भी ज्ञान हमें प्राप्त होने लग जाता है। हम अपनी जर्नी के उद्देश्य को अपनी इनर जर्नी से पता करने लग जाते हैं। तब हम समझ जाते हैं कि हमें ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है,
ग्लानि में, शर्म में, किसी की बुराई करने में, जजमेंट करने में, या अपने आप पर काम करने पर वो ऊर्जा हमें खर्च करनी है। अपने रिश्तों पर, रिश्तों को वही सुखमय और प्रेमामय और शांति से भरने के लिए अपनी स्थिति को, अपनी इस ऊर्जा को खर्च करना है। ध्यान अपना सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ही रहेगा और इसी अवस्था में शांति भरी, प्रेम भरी अवस्था को महसूस करते रहेंगे। जिनको ध्यान से कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, वो अपनी आंखें खोले बिना अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स के को हिला सकते हैं, थोड़ा सा धीरे से, कोमलता से। आखिरी 1 मिनट मास्टर्स इसी स्थिति में बने रहेंगे। आभार करेंगे अपने शरीर का, अपनी श्वासों का, अपने जीवन का, जीवन के रिश्तों का, अनुभवों का, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, सारे मास्टर्स का, इस सामूहिक ध्यान की ऊर्जा का, शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जीज का, जो ऊर्जा हमारे कण कण में बसी हुई है, हमारे माता पिता का, जिनके द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ, ये सुंदर काया, उनके सहयोग का, उनके पालन पोषण का, मित्रों का, परिवारजनों का, माँ प्रकृति और धरती माँ का, जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है,
ऊर्जा हमारे शरीर को आहार से मिलती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से। मधुर संगीत का, टेक्नोलॉजी का, सारे स्पेसेस का और सिस्टम्स का। कुछ स्पेसेस और सिस्टम अंदर हैं और कुछ बाहर। मेडिटेशन सेंटर्स का, टेक्नोलॉजी का, जल तल पृथ्वी का, सबका बहुत बहुत आभार। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान का आभार करेंगे। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे से अपनी नेक को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। बिना आंखें खोले मास्टर्स, आंखें कोई भी नहीं खोलेगा जब तक कहा नहीं जाएगा। अपने शरीर को महसूस करें, शरीर की चेतना को। जिसका आभास हमें इस वक्त हो रहा है हमारे ध्यान में। धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को अलग कर लें मास्टर्स, और 5 सेकंड के लिए अपनी बंद आंखों पर रख लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से अपनी हथेलियों के पीछे ही आंखों को झपकाते हुए हथेलियों को हटा देंगे और आंखों को कोमलता से खोल लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं। जिन्होंने अपने पास पानी रखा है वे थोड़ा सा पानी पी लेंगे। पानी जो हम अपने पास रखते हैं वो भी ऊर्जा से भर जाता है। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे चारों ओर फैल जाती है। पानी में संकल्प डाल सकते हैं, सुख, समृद्धि, सद्विचार, सद्भावना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ने के लिए, इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए, सहयात्री बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पीसफुल था, बहुत सुंदर। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।